Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 17.4, question number 4. Verify associative laws and distributive laws using Venn diagram. If A set A, B और C हमें 3 सेट दिए हुए हैं और एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हुए वेन डायग्राम से हमें प्रूव कर स्टार्ट करते हैं। पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ले लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट हमारे पास होंगे। ए यूनियन ले रहे हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसके अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं। पहले जैसे ये ग्रुप बनाया और उसके साथ ए यूनियन, इसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके साथ ए का यूनियन लेंगे, और इज इक्वल टू के इस साइड पर भी इसी तरह से ग्रुपिंग होगी ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर हम पहले ए और बी का यूनियन लेंगे और फिर उसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन सी के साथ लेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, ए यूनियन, और ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट ले लेते हैं। से लिख देता हूँ। पहले हम मालूम करेंगे बी यूनियन सी। ए बी और सी, ये इन तीनों सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी, और ये यूनिवर्सल सेट है। ये ए सेट यहाँ से यूं पूरा आ रहा है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। अब ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, और जो सिर्फ बी में हों वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो सिर्फ ए में हों वो इस जगह पर आ जाएंगे। इसी तरह से ये सी सेट है, सी के और ए के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, बी और सी के अंदर जो कॉमन होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, और जो किसी और सेट में नहीं है, सिर्फ सी के एलिमेंट हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये जो स्पेस आपको बीच में नजर आ रही है सेंटर में बिल्कुल, यहाँ पर वो एलिमेंट आएंगे जो तीनों सेट के अंदर कॉमन हो। हमें जो सेट दिए हुए हैं ए सेट हैं, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने पूरे ही इस तरह से लिख लिए ताकि आप इजीली समझ सकें इसे। बी सेट में है 4 6 7 8 9 10, और सी सेट में है 5 7 9 11। सबसे पहले जिसमें कम एलिमेंट है ना, उस सेट को आप देख लें। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट हो जो इन दोनों के अंदर भी मौजूद हो। 5, ए में 5 आ रहा है, बी में 5 नहीं है। 7 ए में भी है और बी में भी है। 7 हमारे पास तीनों सेट के अंदर मौजूद है, तो 7 हम यहाँ पे लिखेंगे। और चेक कर लेते हैं 9 इसमें नहीं है, 9 इसमें है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। 11 भी और किसी सेट में नहीं है, सिर्फ 7 एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों सेट के अंदर मौजूद है। आप बारी बारी बाकी सेट्स को देख लेते हैं। ए और बी को पहले देखते हैं। ए में 1 2 3 4 है, और 4 हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, तो जो कॉमन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ए और बी का कॉमन 4 यहाँ पर आ गया। 5 इसमें नहीं है। 6 दोनों में मौजूद है, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। 7 भी दोनों में है, और ये तीनों में था तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 8, तो 8 भी दोनों में मौजूद है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हम इसी तरह से ए और सी को चेक कर लेते हैं। ए और सी कौन सा एलिमेंट है जो ए में भी है और सी में भी है। 7 तो दोनों में है, वो हम लिख चुके हैं। 5 देखें, 5 दोनों में आ रहा है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 6 7 8 9 11 है, तो ये इनमें नहीं आ रहे। अब बी और सी को देख लेते हैं कि इनमें कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। 4 5 7 हम लिख चुके हैं। 9 आ रहा है दोनों में कॉमन, तो 9 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बाकी हमारे पास क्या बचा। अब एक एक सेट को चेक कर लेते हैं। 1 2, अब एक देखें, एक 5 यहाँ पर है, 4 6 8 यहाँ पर है, तो 1 2 3 ये यहाँ पर आ जाएंगे। 1 2 3 4 हम लिख चुके, 6 भी लिख चुके, 7 भी लिख चुके और 8 भी। तो ये ए सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बी को देख लेते हैं। बी के अंदर है 4 6 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आया, 8 यहाँ पर लिख चुके हैं,
9 हमारे पास ये आ रहा है और बाकी बच रहा है इसके अंदर 10, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से सी और बी को देखें, इसके अंदर सी के एलिमेंट हमें देखने हैं, 5 हम लिख चुके हैं, ए और सी के अंदर कॉमन था, 7 तीनों के अंदर कॉमन था, 9 और बी के अंदर कॉमन है, वो भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब सिर्फ 11 बचा है, तो 11 यहाँ पर आता है। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी किस तरह से मालूम करेंगे? यूनियन में हम कंबाइन कर लेते हैं नंबर्स को, बी और सी दोनों के एलिमेंट शामिल होंगे इसके अंदर। तो बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? ये पूरा हमारे पास बी है, इसको कलर कर देंगे, और सी के अंदर भी जो एलिमेंट हैं वो उनको भी कलर कर देंगे। ये पूरा कलर होगा और सी ये पूरा आ रहा है, तो इसके अंदर कलर हो जाएगा। अब हमें मालूम करना है ए यूनियन बी, ए का यूनियन लेंगे, ए यूनियन और ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी हमने मालूम कर लिया, अब इसका ए के साथ यूनियन होगा। पहले नंबर्स के अंदर इसी तरीके से आएंगे, एक दफ़ा आपने लिख लिए, अब यहीं से नंबर नोट डाउन कर लें आप, बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम ही आएंगे। बी के अंदर और ए के अंदर कॉमन था 4, 6, 8 और बी के अंदर बाकी बचा था 10। इसी तरह से तीनों में कॉमन था 7, 5 ए और सी के अंदर कॉमन था, और 9 बी और सी के अंदर कॉमन था, और 11 सिर्फ सी के अंदर था। अब ए यूनियन बी और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये हमारे पास आ रहा है कलर्ड एरिया। अब इसके साथ यूनियन करेंगे ए, तो इसमें ए के एलिमेंट भी शामिल हो जाएंगे, तो सब में ही कलर हो जाएगा। यहाँ पर ए, बी और सी तीनों में ही कलर हो जाएगा। अब इसे हम लिख लेते हैं, किस तरह से लिखेंगे? हमने मालूम किया ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? अब ए के पूरे एलिमेंट आ रहे हैं, बी और सी के। रिपीट नहीं करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सी के अंदर। राइट हैंड साइड है, पहले हम लेंगे ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लेंगे और फिर लेंगे इसके साथ यूनियन सी। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ए यूनियन बी एलिमेंट्स इसी तरह से लिखे जाएंगे जैसे हमने पहले लिखे थे। तो जल्दी जल्दी से ये लिख लेते हैं, ए बी सी 1 2 3। ए और बी दोनों के एलिमेंट शामिल होंगे तो दोनों के अंदर कलर हो जाएगा, ए में भी, और ये ए का पूरा यहाँ तक ये हिस्सा है ए का, और ये पूरा बी है। अब ए यूनियन बी और फिर इसके साथ यूनियन करेंगे सी का, ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। पहले ये ए बी और सी, ए के अंदर हैं 1 2 3 4 6 8, बी और ए के अंदर कॉमन है 7 तीनों में कॉमन है, 10 आएगा बी में, 9 बी और सी के अंदर कॉमन है, 11 सिर्फ सी में है, और 5 ए और सी के अंदर कॉमन है। अब तीनों का यूनियन है, तो इन दोनों के अंदर तो पहले कलर था, इसका यूनियन सी के साथ करेंगे, मीन्स ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो अब तीनों के अंदर कलर हो जाएगा। अब हम इसके एलिमेंट लिख लेते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, क्या क्या आ रहा है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में बिल्कुल वहाँ पर हमारे पास यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन के साइन आ जाएगी, बाकी वही है। ए इंटरसेक्शन बी और फिर इसका ग्रुप बनेगा इंटरसेक्शन सी के साथ। पहले ग्रुपिंग ए और सी, बी और सी की है, फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और यहाँ पर ए और बी की पहले ग्रुपिंग की है और फिर इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमारे पास ब्रैकेट आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी, इसे सॉल्व करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, एलिमेंट उसी तरह से लिखे जाएंगे। जो तीनों में कॉमन है वो यहाँ पर आएगा। ए और बी के एलिमेंट और जो उसके अंदर कॉमन है ए और बी के अंदर, वो हमारे पास आ रहे हैं 4, 6 और 8। और ए और सी के अंदर कॉमन है 5 और बी और ए के अंदर कॉमन है, बी और सी के अंदर कॉमन है 9। 11 यहाँ पर आ जाएगा, 10 बी में आएगा और ए के अंदर बाकी बच रहे हैं 1, 2 और 3। अब देखें, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बी के एलिमेंट हैं 4, 6, 7, 8, 9 और 10 और सी के एलिमेंट हैं 5, 7, 9 और 11। ठीक है, सारे एलिमेंट आ गए। अब देखें बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, पहले ये पूरा हमारे पास बी है और ये सी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं वो लिख लेते हैं। ये ओवरलैप कर रहा है बी के ऊपर, तो ये वाला एरिया, ये देखिए इनके अंदर जो कॉमन आ रहा है हिस्सा, उसमें कलर होगा। नाइन, अगर आप एलिमेंट देखें तो 9 और 7 वो एलिमेंट हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हैं। अगर हम वैसे सॉल्व करते तो हम लिखते थे ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बना के 9 और 7 दो एलिमेंट आ जाते हैं। अब हम इसको वेन डायग्राम में शो कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे कलर करते हैं। अब हमें मालूम करना है, पहले इसके लिख लेते हैं एलिमेंट्स, इसी तरीके से आएंगे, सेम है जैसे लिखा हुआ है ऊपर, इसी तरह से यहाँ पर भी लिखें। 4, 6, 8 इन दोनों में कॉमन है, 7 सब में है, 9 बी और सी में है, 5 और यहाँ पर 11। और ये हम अब मालूम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हमने बी और सी का इंटरसेक्शन मालूम किया जिसमें 7 और 9 हमारे पास एलिमेंट आ रहे थे। अब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। ए के एलिमेंट, ए का सेट हमारे पास ये है, यहाँ पे देखें अगर तो ये ए का सेट है और ये एरिया जो है ये हम पहले इसका इंटरसेक्शन ले चुके हैं। मीन्स इन दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो हम लिखेंगे। तो क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। 7 ए के अंदर भी आ रहा है और 7 इस पोर्शन में भी आ रहा है, तो कलर सिर्फ ऐसे हिस्से में होगा। इंटरसेक्शन में हम कॉमन लिखते हैं। ए के एलिमेंट थे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आया था 7 और 9। तो 7 एक ही हमारे पास एलिमेंट आ रहा है जो कॉमन है दोनों में, तो ये इसमें कलर हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास आया 7। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में है तो पहले ये सॉल्व होगा और फिर इंटरसेक्शन सी है।
पहले हम सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। अब इस पे मैंने एलिमेंट पहले से लिख लिए थे क्योंकि हमें देखना है ए इंटरसेक्शन बी। ए ये सेट है हमारे पास और बी ये सेट है, और इंटरसेक्शन है दोनों के जो कॉमन एलिमेंट हैं। कॉमन क्या आ रहा है दोनों के अंदर, ये है इनका कॉमन एलिमेंट। इसमें आ रहे हैं हमारे पास 4 6 7 8। इसमें हम कर देंगे कलर। अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी, और इसका इंटरसेक्शन होगा सी के साथ। अब ये हमारे पास ए और ये बी और ये एरिया हमारे पास आ रहा था जिसका हमने इंटरसेक्शन मालूम किया था ऊपर इस डायग्राम में। अब हमें इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। इनका इंटरसेक्शन मालूम किया है ए और बी, जो ए और बी में कॉमन है, और फिर वो उसमें आ रहा है सी में भी आ रहा है, वो हमें सिर्फ लिखना है यहाँ पे। तो सिर्फ आएगा इसमें 7, एक ही एलिमेंट आ रहा है। अब हम इसे लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी intersection C is equal to 7. Left hand side is equal to right hand side, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is equal to A इंटरसेक्शन B। पहले इसका ग्रुप हमने लिया और फिर उसका इंटरसेक्शन लिया C के साथ, तो ये इक्वल हैं, ये वेरीफाई हो गया।